मेरी गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है, मेरा घर मुझे गिफ्ट में मिला है। मुझे बस सब लोगों ने घर खरीद के दिया है और गाड़ी खरीद के दी है। मेरे पास जो जो भी कुछ है सबने खरीद के ही दिया है, मैंने कुछ नहीं खरीदा। व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग समवन हैज़ डन फॉर यू? बिना एक्सप्रेस करे, बिना बोले मेरी बातें समझ जाना और मुझे उसके अंदर हेल्प कर देना। साजिद भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था फॉर हाउसफुल 3, बट देन लास्ट मिनट शायद स्क्रिप्ट चेंज हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमें 3 लड़कियां ऐसी चाहिए जो फॉरेनर टाइप दिखती हो। व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू यू ऑन सेट? ओके, जय हो के टाइम पे जिसमें है मेरे पास ये कुछ चिट्स, Okay. इसमें है कुछ ट्रुथ एंड डेयर्स। हम सारे नहीं लेंगे, यू कैन पिक 4 or 5 व्हाटएवर द नंबर यू वांट, सो लेट्स डू इट। Truth. 3 films that you are approached for but didn't work out for any reason. पहली मूवी जो महेश भट्ट है उनके बेटे की जो डेब्यू फिल्म थी, डायरेक्टोरियल डेब्यू, इट वाज बेस्ड ऑन क्रिकेट, सो दैट इज वन फिल्म दैट वी सेड नो टू। सेकेंड फिल्म वाज लव यात्री, जो एक्चुअली जो मैं करने वाली थी, बट देन आयुष का डेब्यू होने वाला था एंड देन ही हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आयुष टोल्ड मी कि मैं ये स्क्रिप्ट ले लूँ, सो आई वाज लाइक ले ले। बट एक्ट्रेस क्यों बदल दी फिर? आप तो फीमेल पार्ट के लिए ही थी No, ना? it was me and someone else. But Okay. then Ayush liked the script, so then they shifted it to Ayush and then they took Varina, which is the third. Okay, so we were in talks. साजिद भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था फॉर हाउसफुल 3, बट देन लास्ट मिनट शायद स्क्रिप्ट चेंज हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमें 3 लड़कियां ऐसी चाहिए जो फॉरेनर टाइप दिखती हो, तो देन दैट्स हाउ द कास्टिंग हैपेंड। ओके। Truth. What's the most embarrassing thing that has happened to you on set? ओके, जय हो के टाइम पे जो गाना था फोटो कॉपी, उसके अंदर वो पिंक वाला बहुत बड़ा जो लहंगा पहना था मैंने, तो देयर वाज वन स्टेप, ऐसे ऐसे करके पीछे जाना था। आई ट्रिप्ड ऑन माय ओन लहंगा एंड आई फेल डाउन, और 200 का कुछ क्राउड था एंड देयर वाज ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 डांसर्स, सबके सामने मैं अकेली नीचे ज़मीन पे गिरी थी। ओके। सारे ट्रूथ ही है क्या? पता नहीं, आपकी किस्मत। What's the most romantic thing someone has done for you? बिना एक्सप्रेस करे, बिना बोले मेरी बातें समझ जाना और मुझे उसके अंदर हेल्प कर देना। ऐसा किया है किसी ने? बहुत बारी, एक बार नहीं, बहुत बार। आई होप ये डेयर हो। What's one rumor about you that made you laugh the most? अगेन ट्रुथ। कि मुझे मेरी गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है, मेरा घर मुझे गिफ्ट में मिला है। मुझे बस सब लोगों ने घर खरीद के दिया है और गाड़ी खरीद के दी है। मेरे पास जो जो भी कुछ है सबने खरीद के ही दिया है, मैंने कुछ नहीं खरीदा। भाई साहब, आई होप इट्स डेयर। डू अ ड्रामेटिक फिल्मी प्रपोजल सीन राइट नाउ। किसको, किसके साथ? कैमरा। ओ, फूल दे दो कोई। तो मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। नो द थिंग इज के सबको पता है मैं सिंगल हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, और वो इंसान मैं खुद हूँ। बहुत उम्दा। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को प्रपोज करती हूँ दैट आई विल लिव विथ यू फॉरएवर। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बताइए, मैं जब भी आपके बारे में पढ़ रहा था और भी एक आध चीजें आई जिसमें था बिग बॉस। क्या है, मतलब हर बार कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आपका नाम सुनने को मिल जाता है, फिर आपको स्टोरी डालना पड़ता है। मीडिया हाउसेस को मेरा नाम बहुत पसंद है, हर एवरी सीजन दे वांट टू ड्रैग माय नेम इन। बट कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रहता है, ऑफर आता है, आप मना कर देते हो, या फिर सिर्फ हवा हवाई रहता है? करते हैं, नहीं अप्रोच करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन होता है whether you want to be a part of it or not। So जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बिग बॉस इट्स टू टॉक्सिक एंड आप अगर देखोगे इन द लास्ट 10 years my private life has always been private. I don't have any wish to make it public. एक्टर होने का नुकसान है कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा घुसना चाहते हैं। बहुत मज़ा आती है। एंड ऑनेस्टली अगर हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक लाइक हमारे गुजराती में मणिबेन बोलते हैं, जिसको दूसरों के लाइफ में क्या चाची, चल रहा है ना। हाँ, हमारे इधर बोलते हैं चाची। हाँ, तो बहुत आई थिंक दैट इज द ओनली एंटरटेनमेंट दे हैव इन देयर लाइफ। क्योंकि अपने लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, दूसरों की लाइफ के बारे में बात करके थोड़ा एंटरटेनमेंट हासिल कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत।
बीते कुछ सालों में जैसे इंडस्ट्री चेंज हुई, जिसमें दो चीज़ें मेरे को लगता है बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आई हैं, एक है कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक है सोशल मीडिया। आपका इन दोनों पे पीओवी क्या है? दोनों अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है। अपने हिसाब से अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो गुड थिंग, नेगेटिव वे में यूज़ करोगे तो शायद दूसरों के लिए ख़राब है, आपके लिए तो फिर भी पॉजिटिव ही है वो, क्योंकि आप तो उसके अंदर पॉजिटिव ही देख रहे हो। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन दोनों चीज़ों को लेके? कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं जब बहुत सारे एक्टर से बात करता हूँ, बोलते हैं यार पहले ना जब डायरेक्टर बताते थे तो कम्युनिकेशन स्ट्रेट रहता था, अभी चीज़ें बहुत बार ट्विस्ट होके हमारे पास आती हैं। सोशल मीडिया की वही है कि बहुत बार अब कास्टिंग सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पे हो रही है। आप एक्टर कितने भी अच्छे हो, अगर आप बिक नहीं रहे हो सोशल मीडिया पे। आई थिंक इफ आई हैव टू स्पीक ऑन दैट कि मुझे अभी भी मुझे नहीं पता है इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए दे आर ऑल बीन डायरेक्ट। ओके, सो आई थिंक दैट कैन आल्सो बी द रीजन व्हाई बिकॉज आई एम एब्सेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स इज बिकॉज कोई कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मेरा वन ऑन वन है ही नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ। पार्टीज में जाते हो? बहुत कम। नहीं, वो भी तो पंगा है ना कि मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ। कभी लगता है कि यार मैं बड़ी मिसफिट सी हूँ इस इंडस्ट्री के लिए? मिसफिट तो नहीं बोल सकते, हाँ। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई रीज़न होगा, इसलिए ऊपर वाले ने यहाँ पे डाला है। करेक्ट। तो उसे क्वेश्चन नहीं करूँगी, बट उसकी वजह से मैं मेरा नेचर भी नहीं चेंज करूँगी। आई एम अ वेरी Fair enough. प्राइवेट पर्सन। मुझे पार्टीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं ज़्यादा सोशलाइज करती नहीं हूँ, बट I mean, I'm trusting the process. If he's put me into this profession, he must have planned something. एंड क्या फ़र्क होता है जब फॉर्मेट बदलता है? एक म्यूजिक वीडियो है, एक वेब शो है, एक फिल्म है, एज एन एक्टर जब वहाँ पे जाते हो, चीज़ें कितनी बदलती हैं या सेम रहती हैं? सेम होती है, हाँ। प्रोसेस सेम होता है, खाली टाइमिंग का डिफरेंस होता है। जैसे आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हो, आपका 48 आवर्स 72 आवर्स में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। मूवी करते हो, उसके अंदर भी कोई 30 डेज में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कोई 90 डेज में होता है, कोई 15 दिन में खत्म हो जाता है। ओके। एंड और क्या कुछ नया पलाश जो आम आदमी बताया आपने, हाँ। उसके अलावा और कुछ अभी प्लानिंग में, पाइपलाइन में? कॉन्क्रीट ये है, बातें बहुत चल रही है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं। पहली फिल्म जय हो, है ना? हाँ। कैसे मिली, क्या कुछ एक्सपीरियंस था? सलमान खान और जो बोलते हैं ना कि भाईजान, हम उन्हें देखते हैं कि वो ऑरा आता है, सिर्फ एक आदमी नहीं आ रहा है, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट जय हो के टाइम पे तो मैं बहुत डरी हुई थी, नया नया था सब कुछ। डर मतलब सलमान सर से वैसा डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तो उनके साथ इंटरेक्शंस होते रहता था, पर जब उनके साथ एक्ट करना है ना, तब वो थोड़ा पुक पुक होता है। बिकॉज व्हाट इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग। वो तो सीजन्ड एक्टर्स है, मतलब उनका 1-2 टेक में ओके हो जाता था, मेरी वजह से 20-30 टेक ना करना पड़ जाए। सो आई थिंक आई एम रियली लकी इन दैट टर्म्स के तब्बू मैम और सलमान सर दोनों जब भी सीन्स हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने पहले बोला था कि हम रिहर्स करेंगे, उसके बाद हम शूट करेंगे। सो इट वाज देम हु मेड मी कंफर्टेबल। Thank you so much, Daisy, for being so amazing and all the very best for further projects. I really hope हम आपको ऐसे भी देखें और ऐसे भी देखें। Thank you so much.